नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में डीएलएड 4 सेमेस्टर के विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया था, उसी क्रम में आज हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के विषय साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न पवन श्री से लिए गए हैं। साइंस विषय का पहला भाग है ये बहुविकल्पीय प्रश्न का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीएलएड 4 सेमेस्टर के और भी जो सब्जेक्ट हैं जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। ऑप्शंस हैं लैमार्क, डार्विन, आ तथा बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक लैमार्क और डार्विन दोनों हैं, अतः ऑप्शन नंबर सा सही होगा, आ तथा बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। ऑप्शन है समरूप या समवृत्त रचनाएं, समजात रचनाएं। ऑप्शन सा है आ तथा बा दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, आ तथा बा दोनों। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं समरूप या समवृत्त रचनाएं, समजात रचनाएं दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन हैं लैमार्क, डार्विन, ग्रेगर चान मेंडल। ऑप्शन द है जगदीश चंद्र बोस। तो प्राकृतिक चयनवाद डार्विन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। ऑप्शन हैं कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन ब अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सा जलवायु, ऑप्शन द ये सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक ये सभी हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, अतः ऑप्शन द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। ऑप्शन हैं उत्पादक जैसे हरे पौधे, ऑप्शन ब उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, ऑप्शन सा अपघटक एवं अपरदभोजी, ऑप्शन द है ये सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक ये सभी हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। ऑप्शन हैं ऑप्शन आ उत्पादक, ऑप्शन ब प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सा द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन द ये सभी। तो एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर ये तीनों हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सा द्वितीय उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। ऑप्शन हैं घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज। तो ऑप्शन नंबर बा है हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर। ऑप्शन सा घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर, चीता। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन आ है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, ऑप्शन ब शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, ऑप्शन सा आनुवांशिकी द्वारा, ऑप्शन द उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जैव विकास को जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, आनुवांशिकी द्वारा हर रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। ऑप्शन हैं लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद, ऑप्शन ब डार्विनवाद एवं बैलेस का सिद्धांत, ऑप्शन सा डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, ऑप्शन द लैमार्कवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत जो है वो दो सिद्धांतों का समीकरण है, और वो है डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है मेंडल, ऑप्शन ब लैमार्क, ऑप्शन सा डार्विन, ऑप्शन द वीजमान। तो फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक वीजमान है, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लैमार्कवाद का आधार है। ऑप्शन हैं ऑप्शन आ है जाति उद्भवन, ऑप्शन ब उपार्जित लक्षणों की वंशागत, ऑप्शन सा जनसंख्या गतिकी, ऑप्शन द जीवन संघर्ष।
तो लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर आ है लैमार्क ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सा ह्यूगो डी व्रीज ने, ऑप्शन द मेंडल ने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्परिवर्तन का कारण है। ऑप्शंस हैं जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, ऑप्शन द प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया। ऑप्शन है 1935 में, 1936 में, 1835 में, 1938 में। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, ऑप्शन नंबर बा है, ऑप्शन नंबर सा है समुद्र में, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो खनिज जो है पृथ्वी के तल पे भी, भूपर्पटी में भी और समुद्र में, तीनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। ऑप्शंस हैं लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, ऑप्शन सा तेल लेपित लोहे की छड़, ऑप्शन द खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। क्वेश्चन नंबर 17 है बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन है सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन हैं फेन प्लावन विधि, ऑप्शन ब चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन सा निस्तापन, ऑप्शन द गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसमें सांद्रण की विधि नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सा जो है निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है, और सब सांद्रण की विधियां हैं फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं। ऑप्शन हैं अग्नि स्थान, भट्ठी का तल, ऑप्शन सा चिमनी, ऑप्शन द ये सभी। तो परावर्तनी भट्ठी के ये सभी भाग हैं अग्नि स्थान, भट्ठी का तल, चिमनी। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं। ऑप्शन है टिन स्टोन का, ऑप्शन ब गैलेना का, ऑप्शन सा कॉपर पायराइट का, ऑप्शन द उपरोक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा उपरोक्त सभी का। परावर्तनी भट्टी में भर्जन टिन स्टोन, गैलेना, कॉपर पायराइट तीनों का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है धातुएं होती हैं ऊष्मा की। ऑप्शन हैं कुचालक, ऑप्शन ब सुचालक, ऑप्शन सा आ प्लस ब दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है धातुओं का भौतिक गुण है। ऑप्शन हैं चमकदार सतह, ऑप्शन ब कठोरता, ऑप्शन सा आघात वर्धनीयता, ऑप्शन द ये सभी। तो धातुओं का भौतिक गुण ये सभी होते हैं चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता, अतः ऑप्शन द सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है अयस्क के रूप हैं। ऑप्शन हैं ऑक्सीकृत अयस्क, ऑप्शन ब हैलाइड, ऑप्शन सा आ प्लस ब दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क के रूप ऑक्सीकृत अयस्क भी हैं और हैलाइड भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा आ प्लस ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन है खनिजों के रूप हैं। ऑप्शन हैं धात्विक खनिज, ऑप्शन ब अधात्विक खनिज, ऑप्शन सा खनिज ईंधन, ऑप्शन द ये सभी। तो खनिजों के रूप ये सभी हैं धात्विक खनिज भी, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। ऑप्शन हैं अधात्री, जारण, निस्तापन, अमलगम। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा अधात्री। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है धातु निष्कर्षण की विधि है। ऑप्शन हैं आसवन विधि, ऑप्शन ब द्रवण विधि, ऑप्शन सा खरपरण विधि, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो धातु निष्कर्षण की विधि आसवन विधि भी है, द्रवण विधि भी है, खरपरण विधि भी है, अतः उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पीतल में होते हैं। पीतल में होते हैं तो ऑप्शन हैं तो पीतल में जिंक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कॉपर पायराइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं।
ऑप्शन हैं सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, ऑप्शन ब नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, ऑप्शन स तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, ऑप्शन द ये सभी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के ये सभी लाभ हैं। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक है, ऑप्शन स तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा है, ऑप्शन द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन है 7, 8, 9, 15। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता है। ऑप्शन है बढ़ती चली जाती है, ऑप्शन ब घटती जाती है, ऑप्शन सा एक समान रहती है, ऑप्शन द पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 4 से 1 तक घटती है। मतलब किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की। तो ऑप्शन है धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन ब धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन से आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑप्शन द ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर ऑप्शन हैं ऑप्शन आ है आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, ऑप्शन ब सुचालकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन सा घनत्व बढ़ता जाता है, ऑप्शन द धात्विकता बढ़ती जाती है। तो किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तो धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि वो कौन सा दोष है। ऑप्शन हैं ऑप्शन आ है हाइड्रोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है, ऑप्शन ब इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सा है सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, ऑप्शन द सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो एक दोष है वो ये है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, यही एक मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष है। तो ऑप्शन नंबर 10 है 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन है कूलाम, ऑप्शन ब वोल्ट, ऑप्शन सा एम्पियर, ऑप्शन द सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती हैं। ऑप्शन हैं कार्बन, ऑप्शन ब सिलिकॉन, ऑप्शन सा जर्मेनियम, ऑप्शन द बोरान। तो शुष्क सेल में कार्बन की क्षण एनोड का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन हैं सीसा संचायक सेल, ऑप्शन ब बोल्टियर सेल, ऑप्शन सा शुष्क सेल, ऑप्शन द डेनियल सेल। तो सीसा संचायक सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर आ है विद्युत धारा, ऑप्शन ब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ऑप्शन सा विद्युत धारा, ऑप्शन द आवेश। तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं, ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। ऑप्शन हैं दूरी ज्ञात करने में, ऑप्शन ब समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हैं, तो ऑप्शन सा पवन की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे, ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है चुंबक के गुण हैं। ऑप्शन हैं दैशिक उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाले गुण, लव चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने का गुण, ऑप्शन सा आ प्लस ब दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के गुण दैशिक गुण उत्तर दक्षिण दिशा बताने के लिए भी और लव चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने का भी गुण चुंबक का है, तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, आ प्लस ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 है चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। ऑप्शन हैं स्पर्श विधि द्वारा, ब विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, ऑप्शन सा आ प्लस ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा भी और विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है चुंबक के प्रकार बताइए।
ऑप्शन हैं प्राकृतिक चुंबक, ऑप्शन ब कृत्रिम चुंबक, ऑप्शन सा आ प्लस ब दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के प्रकार हैं दो, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ऑप्शन नंबर सा सही होगा, आ प्लस ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 है, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। ऑप्शन है चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ब चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, ऑप्शन सा दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो चुंबक का प्रभाव हम अधिक दिनों तक कैसे बनाए रख सकते हैं? तो चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। इससे जो है चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बना रहता है। तो अतः ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। ऑप्शन है धन आवेशित, ऋण आवेशित, दोनों आवेश है, कोई आवेश नहीं है। तो एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ है लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन ब कांच का बुरादा, ऑप्शन सा लोहे का बुरादा, ऑप्शन द तांबे का बुरादा। तो चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। ऑप्शन हैं लोहे की चादर से, ऑप्शन ब कांच की पट्टी से, ऑप्शन सा लकड़ी के तख्ते से, ऑप्शन द कागज से। तो चुंबकीय प्रभाव लोहे की चादर से आर पार नहीं निकल पाता है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन है निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। तो अचुंबकीय पदार्थ सोना है, और सभी जो इसमें पदार्थ दिए हुए हैं निकिल, लोहा, कोबाल्ट, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। अतः अचुंबकीय पदार्थ सोना है। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है? ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, 2। दैनिक जीवन में प्रायः हम 2 प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सेल के प्रकार हैं। ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ प्राथमिक सेल, ऑप्शन ब द्वितीय सेल, ऑप्शन सा आ प्लस ब दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो सेल के प्रकार 2 हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। अतः ऑप्शन नंबर सा सही होगा, आ प्लस ब दोनों। तो ये डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला भाग हो गया। अगले वीडियो में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का दूसरा भाग मिलेगा। इन विज्ञान के हम सभी टॉपिक्स का डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन पहले सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे तब, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा मैटर करते हैं। वो सॉलिड नंबर होता है अगर हम उन्हें सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।